नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के ग्रहों के बारे में एक जानकारी जो बहुत ही उपयोगी उनके लिए हो सकती है, आज के इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, मैं जो भी बताता हूं वो गोचर पर आधारित होता है। गोचर के आधार पर ही मैं बताता हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता हूं। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए एक योग बना है, एक योग बना है कुंभ राशि के कि उनको गलत फहमी हो सकती है। उनको बहुत सारे मामलों में उनको गलत फहमी हो सकती है और गलत फहमी के कारण उनको बहुत बड़ी कीमत भी इसकी चुकानी पड़ सकती है। उनको अपने दिमाग को क्लियर करना चाहिए। उनके दिमाग की गलतफहमी बवंडर मचा सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो अपने दिमाग में कोई आइडियोलॉजी अगर बिठाई है उन्होंने, ये और कोई चीज अगर उनके दिमाग में चल रही है जो यानी कि उसको जांचना जरूरी है। क्योंकि कुंभ राशि का भी योग चल रहा है गलतफहमी का योग चल रहा है। कुंभ राशि वाले जातक गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, किसी गलत चीज को मान सकते हैं। गलतफहमी के कारण यानी कि उनके जीवन में बवंडर हो सकता है। इसका इस प्रकार का योग गोचर में कुंभ राशि के बना है, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो कुंडली के आधार पर देखिए दोस्तों, हर चीज को देखना चाहिए। और कुंडली अगर इस चीज को आपके बताती है तो फिर थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी गलतफहमी हम पाले बैठे हैं जिसके कारण हमारा बड़ा नुकसान नहीं हो जाए कहीं। तो इस प्रकार की चीज देखनी चाहिए कि कुंभ राशि के अभी गलतफहमी का योग चल रहा है। थोड़ा सा गलतफहमी पाल सकते हैं वो, और इस गलतफहमी के कारण यानी कि गलती भी हो जाएगी और गलती होकर कोई दिक्कतें हो जाती है। तो इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। अगर आपके दिमाग में इस प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो उसको क्लियर करें। क्योंकि कुंभ राशि के इस प्रकार का योग चल रहा है कि वो गलतफहमी के शिकार होंगे। किसी प्रकार के उनके दिमाग के अंदर अंदर कोई गलत धारणा उत्पन्न हो सकती है और गलत किसी के बारे में वो शंका कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शंकाएं उत्पन्न हो सकती है उनके दिमाग में किसी को लेकर। इस चीज को उनको हटाना चाहिए। इस प्रकार का योग उनके सितंबर में भी चल रहा था, सितंबर लास्ट में भी चल रहा था, सितंबर के अंतिम महीने है ना, उसमें भी चल रहा था और अक्टूबर के शुरुआत में भी चलेगा। तो दोस्तों जो भी बवंडर मचेगा या कुछ भी दिक्कत होवे, कुछ भी दिक्कत कुछ गलत आपके निर्णय की वजह से हो रही है, आपके दिमाग में आप बाहर लेकर बैठे हो, बहुत सारी गलत चीजें आप सोच रहे हो, तो इसकी वजह से गलतियां हो जाती है। ये चीज देखनी चाहिए। कुंभ राशि का भी योग चल रहा है गलत प्रेमी का, वो बहुत सारी शंकाएं लेकर बैठे हैं और इन शंकाओं की वजह से वो अपनी हानि कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपना लॉस कर सकते हैं अपनी चिंता की वजह से, अपनी गलतफहमी की वजह से, अपनी शंका की वजह से। इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का योग वर्तमान में कुंभ राशि के यानी कि बना है, अलग ढंग का योग है ये, और इसको कुंडली के आधार पर जांचना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, उनको करने से बहुत बार गलतियां हो जाती है। जैसे कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए भी मैं कहूंगा, अगर कुंभ राशि वाले जातक के वैसे उनकी कुंडली एक प्रकार की धनी राशि है। ये कुंभ राशि एक प्रकार की धनी राशि मानी जाती है, पर बहुत बार ये देखने को मिला है दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए धन की कमी हो जाती है, धनी नहीं रहता। ऐसा यानी कि कोई कोई कुंडली में देखने को मिलता है, क्योंकि कुंभ राशि का धन के साथ बहुत बड़ा व्यवहार होता है। धन का यानी कि धन प्राप्त करने की और अग्रसर रहते हैं कुंभ राशि के जातक दिन, यानी उनका यही ध्येय होता है धन प्राप्त करना। तो दोस्तों उनको बहुत बार प्रॉपर्टी से बड़ा बड़ा धन भी मिलता है, प्रॉपर्टी से उनको बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी होती है। ये तो जमीन जायदाद वाली राशि मानी जाती है कुंभ राशि, तो इनके जमीनों के योग बनते हैं। तो इस प्रकार की जमींदार राशि मानी जाती है कुंभ राशि। पर कुंभ राशि का सबसे बड़ा दोष यही माना जाता है मित्रों कि इनके जो यानी कि राहु और केतु है ना, ये दोनों ग्रह कुंभ राशि के प्रति एक प्रकार की दुर्भावना रखते हैं। दुर्भावना ये होती है कुंभ राशि के प्रति राहु केतु की कि राहु
कुंभ राशि को यानी कि धन दौलत तो देता है, धन के प्रति अच्छा होता है, बहुत बार धन भी बहुत मिलता है राहु के कारण। पर राहु कुंभ राशि के दिमाग को बहुत बार खराब करता है, उनके दिमाग के ऊपर बहुत गलत फर्क ये राहु डालता है, ये देखने को मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार का योग ये राहु कुंभ राशि के साथ बहुत बार बनाता है, इस प्रकार की स्थिति राहु उत्पन्न करता रहता है कुंभ राशि के साथ। मैं तो एक बात कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के वर्तमान गोचर ये संकेत दे रहा है कि कुंभ राशि वाले जातक कुछ गलत फहमी पाले हुए हैं, गलत डिसीजन करे हुए हैं और किसी के प्रति शंका लेकर बैठे हैं। उनकी शंकाएं, उनकी गलत फहमी उनको लॉस में डाल सकती है, उनका बुरा कर सकती है, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों उनके दिमाग के द्वारा कुछ इस प्रकार के कार्य यानी कि कार्य हो सकते हैं और वो कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं अपनी चिंता के कारण जिससे कि बवंडर मच जाए। इस प्रकार की चीजों से उनको बचना चाहिए। मैं तो एक बात कहूंगा दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा माना जाता है, बिल्ली का रास्ता काटना बुरा माना जाता है। पर कुंभ राशि के लिए बिल्ली का रास्ता काटना कभी कभी यानी कि बहुत बड़ा उतार चढ़ाव दर्शाता है, ऐसा देखने को मिला है। पर दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए उनके जीवन में बिल्ली एक प्रकार से बहुत बड़े उतार चढ़ाव की कारक हो सकती है, एक प्रकार से उनके जीवन में काफी भगदड़ मचा सकती है। तो इस प्रकार की चीजें अगर देखने को मिले, इस प्रकार के दर्शन आपको हो जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपके ये योग, वैसे ये गोचर में योग बन रखा है और कुंडली के आधार पर इसको जांचना चाहिए, कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए। मैं कुंडली के योगों को ही निर्णायक मानता हूं दोस्तों, और गोचर के योगों को इतना निर्णायक नहीं मानते, हालांकि गोचर का फर्क पड़ता है। तो कुंभ राशि के वर्तमान में एक गोचर में योग बना है कि थोड़ी गलतफहमी उनको हो सकती है, वो गलत शंकाएं कर सकते हैं, अपने मित्रों को भी अपना दुश्मन समझ सकते हैं, इस वजह से उनको लॉस हो सकता है। इस प्रकार की चीजों से उनको बचना चाहिए, उनकी बुद्धि बवंडर मचा सकती है। इस प्रकार का योग कुंभ राशि के वर्तमान में गोचर में संकेत मिला है। पर दोस्तों इस योग को कुंडली के अनुसार जांचना बहुत जरूरी है, कुंडली के अनुसार इस योग को देखना चाहिए। अगर कुंडली में योग फिट नहीं बैठ रहा तो फिर आपके लिए इस योग का यानी कि मतलब नहीं निकलेगा इतना ज्यादा, क्योंकि कुंडली के अनुसार इस योग को फल को देखना चाहिए। हालांकि गोचर का योग थोड़ा सा संकेत, काफी हद तक संकेत दे रहा है कुंभ राशि के गलत प्रेमी का, पर कुंडली जब तक आपको इस मामले में यानी कि निर्णायक फलित न दे, यानी कुंडली के आधार पर जब तक इस बात को यानी कि पुष्टि नहीं की जाए तब तक ये चीज माननी नहीं चाहिए दोस्तों। आप